हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। क्या हो गया है? हमारे जलसे का हाल क्या हो गया है? आज हमारी पोजीशन क्या हो गई है? आज हमारी हैसियत क्या हो गई है? आज तकरीर हमें पसंद नहीं आती है, आज हम दिन के करीब नहीं आना चाहते हैं, आज हम शरीयत नहीं सीखना चाहते हैं, आज नबी की सुन्नत हम नहीं सीखना चाहते हैं, और हम सोचा करते हैं इससे हमारा नुकसान क्या है, इससे हम खसारे में क्या जा रहे हैं। अरे कसम खुदा की, अगर नुकसान को दिल से सोचोगे तो अपने आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू बहाओगे। अरे तुम्हारे ये मामला है, तुम्हारे ये हाल है, अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब कर तुम मर जाना चाहिए। अरे तुम नबी के उम्मती हो, लेकिन तुम्हारा हाल ये हो गया है, तुम्हारा मामला ये हो गया है। क्या तुम्हारे किरदार को देखकर, तुम्हारे आमाल को देखकर, तुम्हारे अखलाक को देखकर, अरे जिसे इस्तिंजा करने का तरीका ना मालूम हो वो तुम्हें शरीयत सिखाया करना है, और जिसे पेशाब करके पानी लेने का तरीका ना मालूम हो वो तुम्हें तलाक के मसले समझाया करना है। आज हमारा हाल क्या हो गया है? कहते हैं मुसलमान परेशान है, मुसलमान बेचैन है। अरे मुसलमान परेशान है तो अपने किरदार की बुनियाद पे परेशान है, मुसलमान परेशान है तो अपने अखलाक की बुनियाद पे परेशान है। आज हमारा मामला क्या हो गया है? आज हमारा हाल क्या हो गया है? हमने जलसों को हुआ का अड्डा बना लिया है। ये कौन का पैसा, ये कौन का पैसा, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। हर एक एक पैसे की कीमती रात ऐसे नहीं गुजरेगी। इंशाअल्लाह थोड़ा वक्त दे, आज ऐसी बातें कहकर जाऊंगा कि आप आजाद कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखेंगे। आज जाने वाले जाओ, जाने वाले कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जाते जाते मुझे एक मसला बता कर जाओ, जाते जाते मुझे एक बात बता कर जाओ। अगर तुम इस लायक हो तो बिल्कुल तुम चले जाओ। आज एक मुसलमान जो है 80 साल नमाज पढ़ता है, वो हज भी करके आता है, वो ज़कात भी देता है, वो सारे अरकान भी अदा करता है। 80% लोग जलसे में आकर रात भर बैठा रहा करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर इन्हें लाइन में खड़ा करके तुम पूछो, तुमने जलसे तो बहुत सुन लिया है, तुमने जलसे में बहुत बैठ लिया है, अब तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें गुस्ल करने का तरीका आता है? तुम्हारे अमल का दारो मदार जो है तुम्हारे नियत में है, और तुम्हारे सारे इबादत का माखज़ जो है वो तुम्हारे बाकी में है। क्या तुम्हें गुस्ल करने का तरीका आता है? क्या तुम्हें पाक होने का तरीका आता है? तो हमारी जमात में 100% में से 80% मुसलमान ऐसे हैं जो 80 साल की जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन उन्हें गुस्ल करने का तरीका भी नहीं आता। अरे तकबीर, गुस्ल करने का सलीका भी नहीं आता। आज हमारा मामला ये हो गया है, आज हमारा हाल ये हो गया है। आज हम ये दिन को, आज ये लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं, आज हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं। आज मेरे कौम का मामला क्या है? आज मेरे कौम का हाल क्या है? अगर अल्लाह ने तुम्हें दिल दिया है और उस दिल के अंदर अगर मोहब्बत दिया है, उस दिल के अंदर इंसानियत दिया है, तो एक बात तुम सोच कर मुझे बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज इंसान अपने भाई की बात को बर्दाश्त नहीं करता है, अपने बाप की बात को नहीं सुनता है, अपने बाप से झगड़ा कर लेता है, अपने बाप से लड़ाई कर लेता है। अरे जब अपने बाप की बात नहीं सुनता है, अपने भाई की बात नहीं सुनता है, तो गैर की बात क्या सुनेगा? गैर की बात क्या सुनेगा? गैर की डांट क्यों खाएगा? गैर की बात क्यों मानेगा? लेकिन आओ देखो मोहतरमा साहब, एक औलाद को पालने के लिए जो है एक बाप दूसरे की बात नहीं सुनता है, अपने औलाद को खिलाने के लिए जो है एक बाप दूसरे की गाली भी सुनता है, अपने औलाद को खिलाने के लिए जो है एक बाप दूसरे की डांट भी सुनता है, अपने औलाद को पालने के लिए जो है एक बाप अपना जिला छोड़ देता है, अपना शहर छोड़ देता है, अपना कस्बा छोड़ देता है, अपने कंट्री को छोड़ देता है, अपने मकान को छोड़ देता है, अपने दुकान को छोड़ देता है, खेतों खलियान को छोड़ देता है, अपने माँ बाप को छोड़ देता है, अहिंसक रवा को छोड़ देता है, अपने पड़ोसी को छोड़ देता है, बाहर कमाने के लिए जाता है, दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, खून पसीना बहाता है, मुर्गा मुसल्लम खाने का जी उसका चाहता है, लेकिन मुर्गा मुसल्लम नहीं खाता है, वो चंद पैसों से अपनी भूख को मिटा लेता है। अगर ये पैसा बच जाएगा तो मेरे बच्चों के खाने में काम आएगा, ये पैसा बच जाएगा तो मेरे बच्चों के पीने में काम आएगा, ये पैसा बच जाएगा तो मेरे बच्चों कपड़े में काम आएगा,
अरे वो बाप अपने औलाद के लिए दिन रात मेहनत करता है, वो बाप जो है अपने औलाद को पालने के लिए दूसरे की गुलामी करता है, वो बाप जो है अपने औलाद को पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है, हर किसी की बात सुनता है, अपनी जिंदगी जो है वो मजदूरी में गुजार देता है, उसका बेटा परवरिश पाता है, जैसे बड़ा होता है ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता है, कभी होटलों के चक्कर लगाता है, कभी टैक्सियों की जीनत बना करता है, कभी चौराहों पे हुल्ला करता है, कभी बाइक दौड़ाता है। अरे वो बाप जिसने अपनी सारी जिंदगी जो है अपने औलाद के लिए कुर्बान कर दिया है, आज उस बाप का इंतकाल हो गया है, आज वो बाप दुनिया छोड़कर जा रहा है, आज वो बाप दुनिया से रुखसत हो रहा है, बाप का जनाजा रखा हुआ है, उसके औलाद से पूछो, ये औलाद तू मुझे बता, ये तेरा वही बाप है जिसने तेरे लिए जो है अपनी जिंदगी कुर्बान किया, ये तेरा वही बाप है जिसने तेरे लिए जो है अपना मालो सर कुर्बान किया, ये बेटे तू मुझे बता, ये तेरा वही बाप है जिसने तेरे लिए गालियां खाई थी, ये बेटा तू मुझे बता, ये तेरा वही बाप है जिसने तेरे लिए खून पसीने को बहाया था। अरे वो बाप जिसने दुकान बनाया, जिसने मकान बनाया, खेतों खलियान बनाया, अरे सब कुछ बनाया, जिसने तेरे लिए आज तेरे लिए दुनिया की सारी दौलत छोड़कर जा रहा है, आज वो तुझसे रुखसत हो रहा है। अरे अपने बाप को कम से कम आखिरी बार गुस्ल तो दे दे, आखिरी बार नहला तो दे, तो बेटा इस लायक नहीं है कि अपने बाप को जो है आखिरी बार गुस्ल दे सके, अपने बाप को जो है आखिरी बार नहला सके। क्या इससे बड़ी शर्म और गैरत की हमारे लिए कोई बात होगी? क्या इससे ज्यादा हमारे लिए और कोई बात होगी? अरे हमें चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मेरे बाप का जनाजा रखा हुआ है, मैं बेटा कहलाता हूँ उसका, लेकिन मुझे गुस्ल देने का तरीका नहीं आता। वो माँ जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, अरे दुनिया में सबकी मोहब्बत का जवाब मिल जाएगा, सबकी मोहब्बत की मिसाल मिल जाएगी, लेकिन दुनिया माँ की मोहब्बत का जवाब नहीं दे सकती। वो माँ जिसने 9 महीने अपने पेट में अपने लाल को रखा, फिर दुनिया का सबसे बड़ा दर्द बर्दाश्त करके अपने औलाद को पैदा किया, जैसे बेटा या बेटी पैदा हुई उसके रोने की किलकारी माँ के कानों में गई, माँ अपना सारा दर्द भूल गई, माँ अपना सारा गम भूल गई, माँ अपनी सारी तकलीफें भूल गई। अपने औलाद की खुशी में वो माँ जो रात भर जागती रही, अपने औलाद को आंचल की हवा देती रही, वो माँ जो खुद भूखी रही अपने औलाद को खिलाती रही। एक माँ को अगर मार पड़े अपने ससुराल में तो माँ बर्दाश्त कर लेगी, अगर बहू मार पड़े तो अपने बच्चों के लिए झेल लेगी, अगर भूखा रहना पड़े तब भी वो रह लेगी, लेकिन अगर उसके बच्चे भूखे और प्यासे रहे तो एक माँ कभी रह नहीं सकती है। एक माँ अपने बच्चे का चेहरा देखकर जो है अपनी जिंदगी काट लिया करती है, अपने औलाद को पालने के लिए जो है हर परेशानी को झेल लिया करती है, हर मुसीबत को झेल लिया करती है। अरे माँ की मोहब्बत का मामला तो ये है कि अपने बदन का लहू जो है अपने औलाद को पिलाती है। अरे माँ की मोहब्बत का हाल ये है अपने मुंह का लुकमा जो है अपने औलाद को पिलाती है। अरे माँ का मामला तो ये है, माँ का हाल तो ये है, माँ की पोजीशन तो ये है, माँ की हैसियत तो ये है कि एक माँ जो है चूल्हा बर्तन मजदूरी करके अपने 4-5 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 4-5 बच्चे मिलकर जो है एक माँ को पाल नहीं पाते हैं। माँ की कंडीशन तो ये है, माँ की मोहब्बत का हाल तो ये है, माँ की मोहब्बत के मामला तो ये है। एक माँ अपने औलाद को पालती है, 9 महीने अपने पेट में रखती है, पैदा करने के बाद जो है हर परेशानी को झेलती है, हर मुसीबत को झेलती है, हर तकलीफ को झेलती है, अपने औलाद को पालती है। जब बेटा परदेश जाता है ना तो बाकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, बापे जैनो बेकरार हो जाती है। जब बेटा कभी मुरझा कर चेहरा लेकर घर आता है, जब बेटा कभी कमजदा होता है तो माँ का दिल तड़पने लगता है, बापे जैनो बेकरार हो जाती है। मेरे बेटे कौन सी परेशानी है, मेरे बेटे कौन सा गम है। अरे तू कमाकर जब परदेश से आता है कोई तेरे माल को देखता है, कोई तेरी बॉडी को देखता है, कोई तेरी पोजीशन को देखता है, कोई तेरी हैसियत को देखता है, कोई तेरी दौलत को देखता है, लेकिन कुर्बान जाओ एक माँ अपने औलाद को देखती है, उसके सेहत को देखती है, उसके तंदुरुस्ती को देखती है। दुनिया माल के बारे में पूछती है, दुनिया कारोबार के बारे में पूछती है, दुनिया कमाई के बारे में पूछती है, हर कोई किसी के बारे में पूछती है, हर कोई जो है किसी के बारे में पूछता है। लेकिन जब एक माँ पूछती है तो अपने औलाद से जो है, जब एक माँ पूछती है तो अपने औलाद से पूछती है, बेटा तू बड़ा दुबला हो गया है, बेटा तू बड़ा पतला हो गया है। यानी वो माँ जो हर परेशानी झेल के अपने औलाद को पालती है, हर तकलीफ को झेल कर जो है अपने औलाद को
पाती है, जिस माँ के ब्लड से वो इंसान का पूरा बदन बनता है। हमारी पूरी बॉडी बनी है तो माँ के खून से बना है, हमारी पूरी बॉडी की तकमील हुई है तो माँ के खून से हुआ है। अब तो मुझे बताओ मोहतरमा साहब, जो माँ हमसे इतनी मोहब्बत करती है, जो माँ हमसे इतनी उल्फत करती है, आज उस माँ का इंतकाल हो गया है और माँ को दफनाने के लिए जो है हम कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, और जब कब्रिस्तान पहुंचते हैं एक आवाज बुलंद करके कहता है, इसका नौजवान बेटा कौन है? बेटा आकर पहले मिट्टी दे। बच्चा जो है बेटा जो है पहले मिट्टी डालने आता है, मिट्टी डालने से पहले जो है उस बेटे से पूछो कि तेरी वही माँ है, इसने तेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, आज आखिरी बार जो है वो अपने माँ को मिट्टी देने के लिए आया है। अरे तू एक बार कब्र में मिट्टी डालेगा, पहले तू ये बता, जब तू पहली बार मिट्टी डालेगा तो कौन सी दुआ पढ़ेगा? जब दोबारा मिट्टी डालेगा तो कौन सी दुआ पढ़ेगा? जब दोबारा मिट्टी डालेगा तो कौन सी दुआ पढ़ेगा? तो औलाद इस लायक में नहीं है कि आखिरी बार जो है अपनी माँ को मिट्टी दे रहा है तो कम से कम दुआ पढ़कर मिट्टी डाल। आज हमारा हाल ये हो गया है, आज हमारी पोजीशन ये हो गई है, आज हमारी हैसियत ये हो गई है। जरा सोचो अपने बारे में, आज हम कहाँ जा रहे हैं, आज हमारे मामलात क्या हो रहे हैं, आज हमारे मामलात क्या हो गए हैं, आज हमारी पोजीशन क्या हो गई है। सुनने का मूड है या घर जाने का मूड है? कितनी खामियां हमारे अंदर है, कितनी गलतियां हमारे अंदर है। अगर सुनने का मूड है तो बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वद्दीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, आइए हम और आप एक मर्तबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ ज़मी वाले, ज़मा वाले, वक़ी वाले, मका वाले, हम बदे खजरा में आराम फरमाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, डूबे हुए सूरज को निकालने वाले, चांद के दो टुकड़े करने वाले, पेड़ों को अपने पास बुलाने वाले, बेज़बान करकरों से भी कलमा पढ़वाने वाले, अपनी उम्मत को बचाने के लिए मैदान करबला में अपनी औलादों को कटवाने वाले, यानी शम्सुद्दुहा बदरुल दुजा नूरुल हुदा खैरुल वरा की बारगाह आलिया में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियां पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सैयदना सफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाज़ले बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मोहतरम हज़रात, आज हम और आप आक़ाए करीम के मिलाद में आए हुए हैं, नबी के महफिल में आए हुए हैं, नबी का मिलाद मनाने के लिए आए हैं, नबी का चर्चा करने के लिए आए हैं और नबी का चर्चा सुनने के लिए। यह हमारी खुशनसीबी है कि हम नबी के मिलाद में आए हैं, और नबी के मिलाद में कोई अपने से नहीं आता है, बल्कि जिसको मेरे आका बुलाते हैं वही आता है, जिसको मेरे आका बुलाते हैं सिर्फ वही आता है। आप कहोगे मौलाना हम यहाँ आए हैं तो अपने से आए हैं, हम यहाँ बैठे हैं तो अपने से बैठे हैं, तो बताना चाहता हूँ मोहतरम साहब, आप यहाँ अपने से नहीं बैठे हैं, आप यहाँ अपने से नहीं आए हैं, बल्कि आप बुलाए गए हैं। आप कहोगे बात ज़हन में नहीं आई है, बात समझ में नहीं आई है, आप समझाएं, हम यहाँ अपने से आए हैं या बुलाए गए हैं, तो आपके जहन के अंदर बात डालना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। मोहतरम आली जनाब मुस्तकीम भाई बैठे हुए हैं, इनका मकान जो है सड़क के किनारे है, इनके दरवाजे से
جو ہے ایک روڈ جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیے دن بھر میں جو ہے اس روڈ سے ہزاروں آدمی آتے ہیں, ہزاروں آدمی جاتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیے اگر یہ اپنے گھر میں کھانے کے انتظام رکھ دے, اپنے گھر میں دعوت کے انتظام رکھ دے, اپنے گھر میں کھانے کا پروگرام رکھ دے, ان کے گھر میں کھانا کھانے کون جائے گا؟ ان کے گھر میں دعوت کھانے کون جائے گا؟ ان کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے کون جائے گا؟ آنے والے تو ہزاروں ہیں, جانے والے تو ہزاروں ہیں, لیکن ان کے گھر میں وہی جائے گا جن کو انہوں نے دعوت دیا ہوگا. ان کے گھر میں وہی جائے گا جن کو انہوں نے انوائٹ کیا ہوگا. ان کے گھر میں وہی جائے گا جن کو انہوں نے میسج دیا ہوگا. ان کے گھر میں وہی جائے گا جن کو انہوں نے پیغام دیا ہوگا. ان کے گھر میں وہی جائے گا جن کو انہوں نے بلایا ہوگا. ایک آدمی کھڑا تھا, میں نے کہا میاں سارے لوگ تو جا رہے ہیں, آخر تو کیوں نہیں جا رہا ہے؟ آخر تو کیوں کھڑا ہے؟ جو محترم مزاق کو جواب دیتا ہے میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں, جانے والے وہ ہیں جنہیں بلایا گیا ہے, جانے والے وہ ہیں جنہیں دعوت دیا گیا ہے, جانے والے وہ ہیں جنہیں پیغام دیا گیا ہے, جانے والے وہ ہیں جنہیں میسج دیا گیا ہے, جانے والے وہ ہیں جنہیں انوائٹ کیا گیا ہے. ارے جنہیں بلایا گیا ہے وہ لوگ جا رہے ہیں, تو میں نے کہا کیا تو نہیں جائے گا؟ کہا مجھے بلایا نہیں گیا ہے اس لیے میں نہیں جاؤں گا. تو میں نے کہا کیا بن بلائے نہیں جائے گا؟ کہا بن بلائے کون جاتا ہے؟ ارے وہی جاتا ہے جسے بلایا جاتا ہے. تو بتانا چاہتا ہوں جب ایک دنیا دار کے ہاں بنا بلائے کوئی نہیں جاتا ہے, وہی جاتا ہے جسے بلایا جاتا ہے. ارے جب ایک دنیا دار کے گھر کا معاملہ یہ ہے تو یہ محفل جو ہے تاجدار انبیاء کی ہے, یہ محفل جو ہے سرور انبیاء کی ہے, یہ محفل جو ہے نبیوں کے تاجدار کی ہے. اس محفل میں وہی آیا کرتا ہے اس کو میرے نبی بلایا کرتا ہے. اس محفل میں وہی آیا کرتا ہے جس کو میرے نبی بلایا کرتے ہیں. اور جب ہم محفل میں آتے ہیں ہمارا ماننا کیا ہوتا ہے, ہمارا کہنا کیا ہوتا ہے؟ دولت پسند ہے نا خزینہ پسند ہے؟ دولت پسند ہے نا خزینہ پسند ہے؟ مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے. کیونکہ محترم آزاد ابھی ہم جاگ رہے ہیں, کچھ لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں, کچھ لوگ اپنی چارپائی پہ اچھی نیند لے رہے ہیں, کچھ لوگ اپنے کمرے کی زینت بڑھا رہے ہیں. وہ لوگ سوچتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو راتوں کو جاگ رہے ہیں, یہ کون سے لوگ ہیں جو ابھی بیدار ہیں, یہ کون سے لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں, آخر انہیں کیا ملتا ہے, آخر یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آخر یہ جاگتے کیوں ہیں, میلاد مصطفیٰ میں بیٹھتے کیوں ہیں, میلاد نبی میں بیٹھتے کیوں ہیں؟ تو سونے والے کو جو ہے ہم یہ جواب دینا چاہتے ہیں, اے ہمارے بارے میں سوال کرنے والو, اے ہمارے بارے میں پوچھنے والو, ارے تم سو رہے ہو, تم کو تمہاری نیند مبارک, ارے تم سو رہے ہو, تم کو تمہاری چارپائی مبارک, ارے تم سو رہے ہو, تم کو تمہارا بستر مبارک, ارے تم کو تمہارا مکان مبارک. ارے ہم نبی کے چاہنے والے ہیں, زندہ نبی کے ماننے والے ہیں, زندہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں, اور دنیا کو پیغام دیتے رہیں گے. اے دنیا سن لے, ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام زندہ ہے, ہمارے دل کی دستی پر نبی کا نام زندہ ہے. ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام زندہ ہے, ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. اور محترم آزاد اپنے نبی کے میلاد میں آئے تو ہمیں یہاں سے حاصل کیا کرنا ہے, ہمیں یہاں سیکھنا کیا ہے, ہمیں یہاں سے کیا حاصل کرنا ہے؟ آج میرے قوم کا نوجوان ڈگمگاتا کیوں جا رہا ہے؟ آصف سنی جماعت سے نکل کر کوئی دیوبندی, کوئی اہل حدیث, کوئی خارجی, کوئی رافضی کیوں بن رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اہل سنت سے کٹا, دیوبندیت میں گیا, نفسیت میں گیا, نمازی بھی ہو گیا, الگ سی بات اس کی نماز قبول نہ ہو, اخلاق والا ہو گیا, کردار والا ہو گیا, الگ سی بات ہے کہ مکاری کر رہا. بدلاؤ کیوں؟ کل میری جماعت میں تھا, اس کے اندر بدلاؤ نہ ہوا, اب وہ کنورٹ ہوا, اب وہ بدلا, تو یہ بدلاؤ آیا کہاں سے؟ تو یہ بدلاؤ ان کی جماعت کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں, جو سسٹم چل رہا ہے, وہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں تب جا کر کامیاب بنتے ہیں, دنیا بھی کامیاب ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے جلسوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم 10-11 بجے تک جو ہے اس کو پڑھواتے رہے, اس کو پڑھواتے رہے, پھر ہو ہلہ کرتے رہے, نوٹ پھینک کر تماشا بناتے رہے, اور جو مقرر ہے جس سے دین کی باتیں سیکھنا ہے, جس سے دین کی باتیں
बातें जानना है उसको लाकर 2:30 बजे बैठाते हैं। और जब सुनने की बारी आती है, समझने की बारी आती है, तो हमें पेशाब लग जाता है, हम चाय पीने चले जाते हैं, हम टहलने चले जाते हैं, हम घूमने चले जाते हैं। यही हमारा हाल हो गया है, यही हमारा मामला हो गया है, यही हमारी पोजीशन हो गई है कि आज हम नकल करते हैं तो उनकी नकल करते हैं जिन्हें ये भी नहीं मालूम है कि बाथरूम करने के बाद जो है पानी से धुलना चाहिए या पेपर में पोंछना चाहिए, जिन्हें ये भी नहीं मालूम है टॉयलेट में जाने के बाद जो है पानी से धुलना चाहिए या कागज से पोंछना चाहिए। आज हम उनकी नकल करते हैं, आज उनके रास्ते पे चलते हैं, हीरो हीरोइन की नकल करते हैं, क्रिकेटर की नकल करते हैं। अरे नकल करना है तो इनकी नकल ना करो, अरे ये तो दुनियादार है, अरे नकल करना है तो उनकी नकल करो, इस पर दुनिया कुर्बान हो गई है। अरे नकल करना है तो किसी हीरो हीरोइन की ना करो, अरे नकल करना है तो मखदूम सिमना की नकल करो, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। इनकी नकल करोगे, एक्टर की नकल करोगे, क्रिकेटर की नकल करोगे, हीरो हीरोइन की नकल करोगे तो दुनियादार बन जाओगे। अरे शहबाज हुसैनी की नकल करोगे तो मोहतरम आजाद आखिरत के ताजदार बन जाओगे। इनकी नकल करोगे तो दुनियादार बन जाओगे, और सादात की नकल करोगे तो मोहतरम आजाद तुम कामयाब हो जाओगे। आज हम नकल किसकी कर रहे हैं? आज हमारी पोजीशन क्या हो गई है? आज हमारी हैसियत क्या हो गई है? आज हमारे दरमियान के मामला क्या हो गए हैं? अगर बयान करूं तो मोहतरम आजाद शर्म से नजर झुक जाएगी। आज क्या मामला है? जाओ 60 साल पहले, जाओ 40 साल पहले, आदमी कुछ भी पहनता था, लेकिन शादी ब्याह में जाने के लिए एक जोड़ा कपड़ा स्टैंडर्ड रखता था, फटा ना हो, चमक बरकरार हो, कपड़े में चमक और दमक बाकी हो, वो ये चाहता था। अगर कपड़ा फट जाए तो पहनने के लिए तैयार नहीं था। किसमें पेबंद लग गया है, माँ बाप बोलते बेटा पहन लो, नबी की सुन्नत है, लेकिन फिर भी उसको एहसास होगा कपड़ा फट गया है, अब इसे मैं नहीं पहन सकता। अरे वो दौर था कि अगर कपड़ा फट जाता था तो बेटा पहनने के लिए तैयार न था, लेकिन आज फैशन है, हमें इतना बेहया बना दिया है, इतना बेशर्म बना दिया है कि आज मेरे गांव का नौजवान पैंट पहनता है तो यहाँ से भी फटी है, यहाँ से भी फटी है, यहाँ से भी फटी है। उसे देख कर ये नहीं लगता है कि शोरूम से खरीद कर आना है या किसी पैराना में बैल तोड़ के आ गया। फैशन ने हमें इतना बुरा बना दिया, फैशन ने हमें ऐसे अपने चपेट में ले लिया है। और वो सैयदा मखदूमा तैयबा ताहिरा जिनके चेहरे को चांद सूरज ने भी न देखा। और तो तुम भी सुनो, बदलाव की जरूरत तुम्हारे अंदर भी है। सर पे क्लिप है तो सर से दुपट्टा गाया, गले में हार है तो गले से दुपट्टा गाया, हाथ में मेहंदी है तो आस्तीन यहाँ से यहाँ आ गई। अल्लाह ने खूबसूरती दे दिया है तो चेहरे की नुमाइश करती हो। अगर पर्दे के लिए कहा जाए, अगर पर्दे के लिए बोला जाए तो तुम ये कहा करती हो पर्दा वो करे जो काली और कलूटी हो, पर्दा वो कहे जिसका चेहरा नहीं अच्छा हो। अरे हम तो खूबसूरत है, हमें अपने हुस्न की नुमाइश करना है, हमें अपना चेहरा दिखाना है। अरे मैं कहता हूँ तुम खूबसूरत होगी, अरे तुम्हारा चेहरा जो है तुम्हारे बाप से मिलता होगा, तुम्हारा चेहरा जो है तुम्हारी माँ से मिलता होगा, तुम्हारा चेहरा जो है तुम्हारे भाई से मिलता होगा, तुम्हारा चेहरा जो है तुम्हारे खानदान से मिलता होगा, तब तुम अपने चेहरे की नुमाइश करती हो। लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिसका चेहरा किसी दुनियादार से नहीं मिलता है, उसका चेहरा ऐसे से मिलता है जिसके चेहरे के बारे में कुरान ने बद्दुआ का हो। अरे उस खातून जन्नत का चेहरा जो है किसी दुनियादार से नहीं मिलता है, बल्कि मदीने के ताजदार से मिलता है। लेकिन उसका चेहरा जो है आज तक चांद और सूरज से नहीं देखा है। आज हमारे अंदर बेपर्दगी का हाल क्या है? आज हमारे अंदर बेपर्दगी का मामला क्या है? हमारी कौम तबाह हो रही है, हमारी कौम बर्बाद हो रही है, और साहिबे मसरत जो है बैठकर रोटी और बोटी तोड़ रहे हैं, रोटी और बोटी में उलझे हुए हैं, मुर्गा और मुसल्लम में उलझे हुए हैं। याद रखो हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा, हर चीज का हिसाब होगा। और मेरे गांव के नौजवान तुमसे कहना चाहता हूं, अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने आप को जो है
गड्ढे की तरफ मत ले जाओ, अपने अंदर बदलाव पैदा करो, अपने अंदर बदलाव पैदा करो। और बच्चों में बदलाव कब होगा? जब इनकी माएं अपने अंदर बदलाव करेंगी, जब इनकी माएं अपने अंदर बदलाव करेंगी। अरे कभी नमाज के करीब जाने का मन ना होना, कभी दीन काम करने का मन ना होना, तो कभी सोच लिया करो, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस महबूब को सारी कायनात की रहमत बनाकर भेजा, वो नबी, वो शम्सुल दुहा बदरुल दुजा नूरुल हुदा खैरुल वरा, जाने आलमीन मुरादुल मुस्तकीम शम्सुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन, उम्मते मरहूमा का शफीक रसूल, जो नबी अपने उम्मत को पैगाम दे रहा है, देखो दुश्मनों से लड़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन उसकी खेतियों को मत उजाड़ना, उसके हरे पेड़ को मत काटना। अगर उसकी बहन बेटी सामने आ जाए तो उनके इज्जतों के साथ मत खेलना, अगर वो हथियार डाल है तो उन्हें कत्ल मत करना, उनके बूढ़ों को मत मारना। अरे जो नबी ये तालीम दे रहा हो अपने उम्मतियों को, आज उनके उम्मतियों का हाल क्या है, आज उम्मतियों का मामला क्या है? आज मुल्क शाम देख लो, आज ईरान और इराक देख लो, आज मुल्क इराक देख लो, आज फिलिस्तीन देख लो, आज गाजा देख लो, आज बर्मा देख लो, आज सीरिया देख लो। मुसलमानों के खूनों से होली खेली जा रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनके जानो मालो नुसरत पहुंचाया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है। अरे तुम मुझे बताओ, तुम्हारे बच्चे को इंजेक्शन लगता है, अरे अपनी दुनिया में खोकर बैठने वाले हो, अरे दुनिया में मैं और मस्ती करने वाले हो, तुम मुझे बताओ, आज तुम्हारे बच्चे को इंजेक्शन लगता है, तुम्हारा बच्चा रोता है तो तुम भी रोने लगते हो। जब मैं तुमसे पूछता हूँ आखिर तुम क्यों रोते हो, तो तुम बयान करते हो, तुम बताते हो इंजेक्शन मेरे बेटे को लग रहा है, लेकिन दर्द मुझे हो रहा है, तकलीफ मुझे हो रही है, गम मुझे हो रहा है। अरे तुम्हारे बच्चे को इंजेक्शन लगता है तो तुम्हें रोना आता है, अरे तुम्हारा बेटा बेटा है, क्या सीरिया वालों के बेटे बेटे नहीं है, क्या उनके शाम के बेटे वाले बेटों में बेटे नहीं है, क्या उनके बापों को जो है अपने बेटों से मोहब्बत नहीं है? अरे तुम मुझे बताओ वो तरह जब उनके बच्चों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।